गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम ए बॉय सॉन्ग जो हमारी पोएम चल रही थी उसको आगे रीड करेंगे, जिसमें हमने स्टैंजा फर्स्ट और समरी थीम देख ली थी। अब हम स्टैंजा सेकंड देखते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अब यहाँ पर हमने पहले देखा कि पोएट जो है वो सभी बर्ड्स और सभी एनिमल्स जो है, ऑल द बर्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स जो हैं उन सभी के अनकेज के सपोर्ट में है, उनका एडवोकेट्स करते हैं। और इसीलिए उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया था कि सभी पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उन सभी से उनका संबंध है और सभी के लिए वो क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आगे वो कहते हैं फ्रॉम द, अब वो सभी पक्षी कौन से हैं, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो श्रब के ऊपर, छोटी सी झाड़ी के ऊपर बैठने वाली एक छोटी सी जो चिड़िया है, उस चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बड़े पक्षी जो कि आसमान का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है ईगल, उस ईगल तक ऑन द हाइट जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, तो उस ईगल तक मीन्स छोटे पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक, अनकेज दे कम एंड गो, वो हमेशा उन्हें पिंजरों से बाहर ही रखता है। इसीलिए ये सारे पक्षी जो हैं ब्लू टिट से लेकर ईगल तक कम एंड गो आते और जाते रहते हैं। कहाँ, पोएट के घर पे, पोएट के घर के बगीचे में, फॉर माई डिलाइट। और आगे वो कह रहे हैं कि मेरी खुशी के लिए आते जाते रहते हैं। इट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि जब ये पक्षी उनके बगीचे में आते हैं, उनके घर में आते हैं, तो वो उन्हें ना तो पिंजरे में कैद करते हैं और उनकी वजह से उन्हें जितनी खुशी होती है उस खुशी की कोई सीमा नहीं है, वो लिमिटलेस है। तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि सभी को, कि सभी लोग क्या करें, सभी व्यक्तियों से क्या वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको फ्री छोड़ें, उन्हें अनकेज रखें, ताकि उनके द्वारा जो नेचर को खूबसूरती प्रदान की जाएगी वो सभी महसूस कर सकें। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स द जॉय, ये स्टैंजा जो है ये खुशी को प्रकट करती है। कौन सी खुशी, दैट द पोएट फील्स इन वॉचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, उस खुशी को प्रकट करते हैं जो यहाँ पर कवि विभिन्न प्रकार के सभी बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं। तो जब उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखते हैं और जो खुशी उनको महसूस होती है, वही खुशी का वर्णन वो यहाँ कर रहे हैं। द पोएट सेज दैट, आगे कवि कहते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स कम टू हिम टू मेक हिम हैप्पी, कि विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो उनके घर में, उनके बगीचे में आते हैं और उसकी वजह से कवि जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रॉम द स्मॉल बर्ड्स सच एज बर्ड ब्लू टिट्स, और स्टार्टिंग से वो कह रहे हैं कि छोटा सा एक पक्षी जो है जिसका नाम ब्लू टिट है, उस पक्षी को लेकर जो कि सिट ऑन स्मॉल श्रब्स, टू द बिगर बर्ड्स सच एज ईगल हु फ्लाई एट ए कंसीडरेबल हाइट। तो वो कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा पक्षी जिसका नाम ब्लू टिट है, जो कि एक छोटी सी झाड़ी पर बैठता है, उस छोटे पक्षी के से एक बड़ा सा पक्षी जिसे कि हम ईगल कहते हैं, जो कि बहुत ही ऊंचाई तक उड़ सकता है, उन सभी पक्षियों तक क्या करते हैं, वो यहाँ पर उनके घर पर आते हैं। मैनी बर्ड विजिट द पोएट, और ये सारे पक्षी जो हैं वो पोएट के घर पर घूमने आते हैं, मीन्स आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। एंड दे ऑल डिलाइट हिम, और ये सभी जानवर जो हैं, ये सभी पक्षी जो हैं कवि को खुशी प्रदान करते हैं। द पोएट सीम्स टू कंसीडरेट टूवर्ड्स ऑल स्मॉल एंड लार्ज क्रिएचर इन नेचर, और कवि जो है उनको ऐसा लगता है कि ये सारे छोटे और बड़े जितने भी प्राणी हैं ये प्रकृति को क्या करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। ही हैज़ लव एंड फैसिनेशन फॉर ऑल ऑफ देम, और वो सभी के प्रति प्रेम की और आकर्षण की भावना दिखाते हैं। ऑल्सो ही सीम्स टू सजेस्ट दैट, और साथ ही साथ वो यह भी सुझाव देते हैं कि वॉचिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल वे ऑफ लाइफ क्रिएट्स डिलाइट,
कि किसी भी पक्षी या जानवर को स्वाभाविक रूप से जैसे वो जीवन यापन करते हैं उस तरीके से अगर जीवन यापन हम देखते हैं तो वो उनका तरीका हम सभी को एक प्रकार से खुशी प्रदान करता है। अब थर्ड स्टैंजा हो गई हमारी, सेकंड स्टैंजा हो गई हमारी। अब हम थर्ड स्टैंजा को देखते हैं जो कि लास्ट स्टैंजा है हमारी। एंड सो द सनबर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। यहाँ कवि अपनी कल्पना बताना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि सो द सनबर्ड वे, सूरज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, तो मैं जब भी ईगल को देखता हूँ कि वो स्वतंत्र रूप से ऊंचाई पर उड़ रहा है तो मुझे महसूस होता है कि आई सोर, मैं भी आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ रहा हूँ। और कैसे उड़ रहा हूँ? ऑन द ईगल्स विंग, गरुड़ के पंख पर बैठकर। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और उस दिन मेरे मन में पूरे दिन मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग्स में द ब्लू टिट सिंग, ये जो ब्लू टिट छोटी सी जो चिड़िया है, उड़ते समय ऐसा मुझे महसूस होता है कि वो मेरे मन में गा रही है, मुझे उसका गाना भी महसूस होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखें। द पोएट्स हार्ट फेल्ट फैसिनेशन फॉर द बर्ड्स अराउंड हिम फाइंड्स ए सब्टल एक्सप्रेशन इन दीज लाइन। इस लाइन में, इन चारों पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन पक्षियों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उन सभी क्रियाओं से उनका मन जो है वो बहुत ही आकर्षित हो रहा है। ही इज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय वाइल वॉचिंग बर्ड्स, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो मन से भी इन पक्षियों को जब देखते हैं तो उन्हें खुशी का एहसास होता है। रैप्चर टेक्स हिम सो फार एज टू मेक हिम फील दैट ही इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द सन सिटिंग ऑन ईगल्स विंग। और आगे वो कहते हैं कि जब वो ईगल को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ईगल के पंखों पर, गरुड़ के पंखों पर वो बैठे हैं और सूरज की तरफ वो यात्रा कर रहे हैं। वाइल द ब्लू टिट सॉन्ग कीप्स रिसाउंडिंग इन हिज हार्ट, जबकि छोटा सा ये जो पक्षी है, इस पक्षी का जो गाना है वो उनके मन में इको साउंड करता है, मीन्स गूंजता है। इट सजेस्ट दैट, और इसलिए यहाँ पर वो सुझाव देते हैं कि व्हेन ए पर्सन इज इन ट्यून विद द क्रिएचर अराउंड हिम, कि अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के सभी प्राणियों से संबंध रखता है, ही फील्स ओवरजॉय, तो वो अति प्रसन्न अपने मन में महसूस करेगा। लविंग एंड एप्रिशिएटिंग नेचर क्रिएट्स जॉय, और इस प्रकार से प्रेम पूर्वक और प्रशंसा भरे जो प्रकृति है वो हम सभी को खुशी प्रदान करेगी। तो यहाँ हमारे बॉयज़ सॉन्ग जो है वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे ये लड़का जो है ये एक गाने के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो कवि इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम किसी पक्षी को या जानवर को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो स्वतंत्र तरीके से हमें भी और प्रकृति को भी सुंदरता और खुशी प्रदान करेंगे। थैंक यू।